एवरीवन, आज हम करने वाले हैं नया चैप्टर स्टार्ट ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आज हम करेंगे 3.1 एक्सरसाइज क्लास 11 मैथमेटिक्स में, उसका इंट्रोडक्शन। दैट मीन्स जो 3.1 एक्सरसाइज है उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसके पीछे का बेसिक जानेंगे, उसे कैसे सॉल्व करेंगे, उनकी मैथड जानेंगे, और जो उसके बेसिक फॉर्मूलाज होंगे जिसमें उसके क्वेश्चन बेस्ड होंगे वो आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना कोई देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम पढ़ने वाले हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्री। तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? सबसे पहली बात तो इसकी मीनिंग पे बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मीनिंग, ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है ट्रिगोन, एक है मेट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब होता है थ्री साइड्स, और इसका मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, दैट मीन थ्री साइड का मेजरमेंट। और आपको भी पता है और मुझे भी पता है, मैथमेटिक्स में थ्री साइड का पॉलीगॉन कौन सा होता है? ट्राइंगल। दैट मीन ट्राइंगल का मेजरमेंट। सिंपल सी बात, ट्रिग्नोमेट्री मीनिंग इज ट्राइंगल का मेजरमेंट। किसकी हेल्प से? हम एंगल्स की हेल्प लेंगे ऑब्वियसली। तो एंगल्स की हेल्प लेने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें एंगल पता होना चाहिए। दैट व्हाट इज एंगल। तो एंगल क्या होता है दोस्तों, इस पर बात करते हैं। दैट व्हाट इज एंगल। एंगल इज नथिंग। एंगल क्या है? एंगल क्या है? एंगल एक क्या है? मेजरमेंट है एक गिवन रे का जो रोटेट करती है। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या है? ये एक ओरिजिनल रे है जिसको कहेंगे हम क्या? इनिशियल साइड। तो एक पॉइंट मान लो यहां पर से। ठीक है, तो एक पॉइंट मान लो जिसे कहो आप इनिशियल पॉइंट। तो यहां से एक गिवन रे डालो आप हर टाइम, ये तो ये रोटेट हो रहा है, इनिशियल साइड से उठ रहा है ये गिवन रे। जितना उठता है उसको हम कहते हैं एंगल। जो ये क्रिएट करता है दैट इज कॉल्ड एंगल, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको अपने हैंड से दिखाता हूँ। सपोज दैट दिस इज इनिशियल साइड एंड दिस इज द ये जो मेरी फिंगर से, ये मान लो आप इनिशियल पॉइंट है। तो देखो ये पहले इतना उठा तो ये कुछ एंगल क्रिएट करेगा, ये फिर इतना हुआ, कुछ एंगल यहाँ पर क्रिएट होगा। ठीक है, फिर ये कुछ एंगल क्रिएट होगा, ये इतना उठा तो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। ठीक है, ठीक हो गया? इतना समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। और जो एक और चीज़ बताते हैं हम आपको। सपोज दैट ये है आपका 45 डिग्री का एंगल। ये हो गई आपकी इनिशियल साइड, इसे आप इनिशियल साइड कहेंगे, इसे आप कहेंगे टर्मिनल साइड। ठीक है, जो टर्मिनल साइड कौन सी साइड होती है? जो फाइनल पोजीशन होती है, जो हम शुरू में कहते हैं कि गिवन रे रोटेट करेगी। जो ये रोटेट करी है, अब रोटेट करिए, तो जो लास्ट मतलब जो फाइनल पोजीशन होगी उस गिवन रे की, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल साइड। तो 45 डिग्री की जो लास्ट क्या थी? फाइनल जो गिवन रे थी दैट इज कॉल्ड टर्मिनल साइड। इतना समझ में आया? जरूर आया होगा। ठीक है, इतना हमने समझा। यदि देखो ये इनिशियल साइड है, यदि हम एंटी क्लॉकवाइज जाएं फिर एंगल को खींचें, ठीक है, तो जो एंगल होगा जिसे हम करते हैं थीटा से रिप्रेजेंट, वो आएगा पॉजिटिव। और यदि हम इनिशियल साइड के क्लॉकवाइज जाएं तो वो जो एंगल आएगा वो आएगा नेगेटिव थीटा आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात कही हमने। इनिशियल साइड के यदि हम क्लॉकवाइज मेजर करेंगे एंगल को तो वो हो जाएगा नेगेटिव। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज एंड दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। ओके,
तो एंटी क्लॉकवाइज जाने में पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज जाने में नेगेटिव थीटा हमको मिलेगा। तो देखते हैं कि आपसे कोई कहे कि प्लीज ड्रॉ डायग्राम ऑफ +30 डिग्री। तो 30 डिग्री का डायग्राम, सपोज दैट ये इनिशियल साइड है, आप एक रे को रोटेट कर रहे हो तो 30 डिग्री तक रोटेट करते हुए ले जाओगे इनिशियल पॉइंट से, ये 30 डिग्री का थीटा बन गया। और ये पॉजिटिव है, क्यों है पॉजिटिव? क्योंकि जो इनिशियल साइड है उसके हमने एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करा है। अब आपसे कोई कहे कि -30 डिग्री का एंगल क्रिएट करो, इनिशियल साइड ये एंटी क्लॉकवाइज सॉरी, तो ये थीटा क्या हो गया -30 डिग्री का। सिंपल। अब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं ये एंगल 30 डिग्री का है, हम कह रहे हैं एंगल -30 डिग्री का है। यहाँ पर हमने बात करी 45 डिग्री का है। तो व्हाट इज डिग्री? बचपन से पढ़ा है कि डिग्री इज द यूनिट ऑफ एंगल, लेकिन वो ऐसा ही यूनिट नहीं होती। अब डिग्री होती क्या है, डेफिनेशन क्या है, कैसे हम इसे निकाल सकते हैं, 1 डिग्री क्या होती है, अभी हम सब पढ़ेंगे। पहले आप इतना नोट करिए। तो चलिए अब बात करते हैं यूनिट्स ऑफ एंगल। तो सबसे पहली यूनिट है डिग्री। तो डिग्री को समझने के लिए हमको करनी पड़ेगी एक ऑब्जर्वेशन। सपोज दैट ये एक है सर्कल, ये रेडियस है, ठीक है। तो इस सर्कल के 360 इक्वल पार्ट्स कर दो। क्या कर दो? 360 इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पर 360 तो मैं कर नहीं सकता, बट कुछ तो कर ही सकते हैं, वही करके दिखा देते हैं। आप 360 इक्वल पार्ट्स करने हैं आपको। तो 360 जितने भी इक्वल पार्ट्स होंगे, अभी तो हम 100 भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो 360 पार्ट करने एक सर्कल के, ठीक है। कितने करने? 360 पार्ट, डिग्री को लिख दिया, 360 पार्ट ऑफ अ सर्कल कर दिए। तो जिसमें 1 पार्ट होगा, 1 पार्ट, जैसे कि अगर एक पार्ट को अगर मैं मैग्नीफाइड करूँ ऐसे, सपोज दैट वो ये है, ये क्या है? इनिशियल साइड, इसमें 1 डिग्री का एंगल खींचना। सपोज दैट इज 1 डिग्री। तो 1 पार्ट करा हमने। जो 1 पार्ट होगा ना, वो क्या होगा? 1 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। समझ में आया? जो वो एंगल क्रिएट करेगा वो 1 डिग्री का होगा। फिर से रिपीट बता रहा हूं कि एक सर्कल लीजिए, उसके 360 पार्ट कीजिए, वो भी इक्वल, हाँ इक्वल करने, ठीक है। 360 इक्वल पार्ट्स करने, 360 इक्वल पार्ट ऑफ अ सर्कल, जो इसमें से अगर 1 पार्ट का जो एंगल होगा वो 1 डिग्री के बराबर होगा। समझ में आया? समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहां से हम एक चीज निकाल सकते हैं। हमको पता है कि अगर यहां से कोई चलना स्टार्ट कर रहा है, ये स्टार्ट करा, यहां पर ये एंड कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, ठीक है। रिवॉल्यूशन कहते हैं इसको। तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन के हमने कितने पार्ट्स करे थे? अभी कितने पार्ट्स करे थे? 360 पार्ट ना। तो हर एक पार्ट 1 डिग्री था, दैट मीन हर 360 पार्ट कितने होंगे? 360 डिग्री होंगे। समझ में आ रहा है? तो दैट मीन्स 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है। शुरू से लिखते हैं, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हैव 360 डिग्री। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के पास 360 डिग्री होता है। दैट मीन्स अगर मैं इसको वैसे बताऊं तो इस समय जो ये क्या है, ये व्हाट इज दैट इज इनिशियल साइड। इनिशियल साइड, तो यहाँ पर इनिशियल पॉइंट होगा। अब इसको क्या करना है? रोटेट करना ना, 360 डिग्री में रोटेट करना है। तो जहाँ से स्टार्ट करा वहाँ पर ही ख़त्म करना पड़ेगा। तो दैट मीन जब टर्मिनल साइड आएगी वो इसके ऊपर कोइंसिडेंट हो जाएगी, इनिशियल साइड के ऊपर ही, ठीक है। टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड तब एक ही हो जाएंगे। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंड 360 डिग्री। अगर हम
आपको 360 डिग्री का एंगल क्रिएट करके दिखाए तो कुछ ऐसा बनेगा, ये यहाँ पर से ये, दैट इज कॉल्ड 360 डिग्री एंगल, ठीक है। और ये हमने आपको ऑब्जर्वेशन कराई जहाँ से हमने ऑब्जर्व किया कि वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन है 360 डिग्री एंगल, ठीक है। ठीक हो गया, इतना समझ में आया? बिल्कुल आया होगा, बिल्कुल सरकार जी, बिल्कुल बिल्कुल आया हमें। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन है 360 डिग्री, तो दैट मीन्स 1 डिग्री है वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 360 डिग्री को हम ये लिख सकते हैं 1 इंटू 360 डिग्री, 1 इंटू 360 डिग्री, 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 डिग्री की डेफिनेशन बता देंगे हम, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन बाय 360 इज इक्वल टू 1 डिग्री। ये नोट कर लीजिए कि वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन बाय 360 इज इक्वल टू 1 डिग्री। मतलब यदि हम 1 डिग्री की डेफिनेशन, क्या ये तो मैथमेटिकली बताई हमने, ठीक है। अब हम क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, रिटनली बता रहे हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर क्या, 1 डिग्री बराबर क्या, 1 डिग्री एक रोटेशन है, इज दी रोटेशन ऑफ इनिशियल पॉइंट। अभी शुरू में बताया था इनिशियल पॉइंट क्या होता है, दैट मेरा यहाँ पर इनिशियल पॉइंट क्या है, ये जो मेरी एल्बो है, ये देखो इनिशियल पॉइंट, ये घूमेगी 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 घूमेगी, ये खड़ी हो गई अब एल्बो, अब ये बेंड हो जाएगी, ये 180 डिग्री, ये कह रहा 270 डिग्री। जब ये 360 घूम जाएगा दैट मीन्स ये ऐसे हो जाएगी फिर से, ठीक है। तो 1 डिग्री इज द रोटेशन ऑफ इनिशियल पॉइंट, नहीं रोटेशन, खाली रोटेशन, रोटेशन 1 डिग्री क्या है, एक रोटेशन है, किसका रोटेशन है, 1/360 ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। मतलब ये एक रोटेशन है, और रोटेशन कितना है, 360 डिग्री में से 1 डिग्री का रोटेशन, 1/360 में से 1 डिग्री का रोटेशन, वो भी कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 1 डिग्री कहलाता है। समझ में आई? आई। तो अब क्या होगा, अगर सपोज दैट ये 360 का हमने क्या करा, 360 नहीं, मतलब एक कंप्लीट सर्कल के हमने 360 पार्ट करे, सपोज दैट ये 1 डिग्री, 1 डिग्री। अरे 1 डिग्री के भी तो हम कितने पार्ट कर सकते हैं, बहुत का पार्ट कर सकते हैं भाई। तो इसके लिए भी एक बेस यूनिट है, इससे भी एक क्या है, नीचे वाली यूनिट है, उसको कहते हैं हम मिनट। तो मैं यहाँ पर रिलेशन बता देता हूँ उसका, 1 डिग्री बराबर होता है आपका 60 मिनट, ठीक है। और मिनट्स को आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसा 60 1 डैश, ये जो मिनट और 1 डैश है बोथ आर सेम, ठीक है। अब देखिए, अब जो 60 मिनट है इसको भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, 1 मिनट हैव 60 सेकेंड, सेकेंड लिखते हैं 60 सेकेंड, और जो सेकेंड है और जो ये है बोथ आर सेम। तो अभी हमने सिर्फ इतना पढ़ा, ये सब भूल जाइए अब, अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हैव 360 डिग्री और 1 डिग्री हैव 60 मिनट्स एंड 1 मिनट्स हैव 60 सेकेंड, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट पेज में बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट के ऊपर, कि ये एसआई यूनिट तो नहीं होती ना डिग्री एंगल्स की, एसआई यूनिट रेडियन होती है, जिसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट पेज में। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। आप करते हैं नेक्स्ट यूनिट की बात, जो होने वाली है हमारी क्या, एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट, सबसे पहले इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप जानने के लिए सबसे पहले आपको रेडियस बराबर 1 यूनिट लेनी पड़ेगी किसी भी एक सर्कल की। 1 यूनिट बोले तो वो कुछ भी हो सकता है, दैट में 1 मीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मिलीमीटर हो सकता है, 1 नैनोमीटर का रेडियस का सर्कल हो सकता है। मतलब रेडियस 1 यूनिट होनी चाहिए, ठीक है, 1 यूनिट होनी चाहिए। तो ये रेडियस है सपोज दैट, तो इसका एक खींचिए आप सर्कल, ये खींच दिया आपने सर्कल, ठीक, साफ सीधी बात। तो आप
जितनी आपने रेडियस 1 यूनिट के लिए उतना ही आप एक आर्क भी लीजिए। सपोज दैट ये लेंथ ऑफ आर्क है, इसकी लेंथ ऑफ आर्क इज व्हाट इज 1 यूनिट। ठीक है, जो ये एंगल बनाएगा सेंटर के साथ यहाँ पर तक का है सपोज दैट ये आर्क। ठीक है, तो जो एंगल क्रिएट करेगा कौन, सेंटर ऑफ द पॉइंट से सर्कमफेरेंस टू द सर्कल इज नथिंग अबाउट इज 1 रेडियन। इसको ही आप 1 रेडियन कहेंगे। मतलब आप क्या समझे, जब रेडियस बराबर 1 यूनिट हो और लेंथ ऑफ आर्क 1 यूनिट की ली हो, तो यदि आप सेंटर से एंगल खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। आप देखिए 1 रेडियन, ठीक है, 1 रेडियन को आप 1 सी से भी डिनोट कर सकते हैं, सी बोले तो रेडियन। ठीक है, अब इसकी आप क्या बनाए, डेफिनेशन बनाए, तो आपको पता चल रहा है। देखिए पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, एंगल, फिर इसको देखेंगे, इसकी मीनिंग जानेंगे। एंगल सबटेंड an arc of unit 1 unit of length, ठीक है, at the center of रेडियस बराबर 1 यूनिट। ठीक है, इसको क्या कहेंगे आप, रेडियन कह देंगे, वो भी 1 रेडियन। क्या, जो एंगल बन रहा है किसकी हेल्प से, एक आर्क लिया हुआ है आपने 1 यूनिट लेंथ का, दैट मीन्स वो 1 मीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है। अगर यहाँ पर हमने सपोज दैट जो यूनिट है 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट अगर मीटर है तो यहाँ पर भी मीटर ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तभी 1 रेडियन बनेगा। अगर आप यहाँ 1 यूनिट सेंटीमीटर मान रहे हो और यहाँ 1 यूनिट मीटर मान रहे हो तो ये 1 रेडियन नहीं होगा एंगल। मतलब रेडियस की और जो लेंथ ऑफ आर्क उनकी सेम यूनिट होनी चाहिए, होनी 1 यूनिट चाहिए, लेकिन जो यूनिट होगी वो कुछ भी हो सकती है लेंथ की, वो मीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, एंड सो ऑन। अभी हमने ऊपर लिखाई थी आपको ना, तो वो क्या होनी चाहिए, सेम यूनिट होनी चाहिए, तभी 1 रेडियन कहलाएगा। तो फिर से डेफिनेशन पे चलते हैं। एंगल सबटेंड एन आर्क ऑफ 1 यूनिट ऑफ लेंथ, जो 1 यूनिट ऑफ लेंथ का आर्क होगा वो एंगल क्रिएट करेगा एट द सेंटर पे, जिसकी रेडियस का, कौन सी रेडियस का सर्कल क्रिएट करेगा, जिसकी रेडियस होगी 1 यूनिट, इसको ही कह देंगे आप 1 रेडियन। ठीक, समझ में आ गया, बिल्कुल। तो हम क्या देख रहे हैं, यदि देखो, यदि मैं एक और यहाँ पर मान लूँ और जो इसकी आर्क ऑफ लेंथ क्या है 2 यूनिट की है, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा 2 रेडियन हो जाएगा। सी को रेडियन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर ले आऊँ, ये सपोज दैट ये क्या है 3 यूनिट ऑफ आर्क लेंथ है, दैट मीन्स 3 रेडियन। तो यदि हम एक पूरे सर्कल का क्या करें, एक पूरे सर्कल में कितना एंगल बनेगा वो भी रेडियन में, वो कैसे पता करेंगे, दैट मीन पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन पता करना है ना हमें। ये होता है कंप्लीट रिवॉल्यूशन, जहाँ पर से शुरू करा वहाँ पर ही एंड कर दो। ये तो पूरा एंगल में कितना रेडियन होगा। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, हमने एक चीज़ देखी कि 1 यूनिट ऑफ आर्क ऑफ लेंथ में कितना बन रहा था, 1 रेडियन बन रहा था। 2 यूनिट आर्क ऑफ लेंथ में कितना बनेगा, 2 रेडियन बनेगा एज यूजुअल। ठीक है, इतना समझ में आया। दैट मीन्स जितने यूनिट का आप लेंथ लेंगे, आर्क लेंगे, जितने यूनिट का उतने ही आपका रेडियन का एंगल बनेगा। तो पूरा आर्क क्या होता है, मतलब पूरा सरकमफेरेंस ना। तो व्हाट इज द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, पढ़ा होगा आपने, पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी कह सकते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल भी कह सकते हैं। दैट मीन्स सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज व्हाट, इज नथिंग बट इट इज 2 पाई आर। ठीक है, अब सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है। ठीक है, और जो क्या है 2 पाई आर है। अब देखो 2 पाई ऐसी रहेगा, रेडियस क्या दी हुई है हमें, 1 यूनिट दी हुई है। ठीक है, 1 यूनिट दी हुई है, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया 2 पाई यूनिट्स। क्या आपको स्क्रीन में दिख रहा है, हाँ इतना दिख रहा है ना।
तो ये क्या हो गया 2 पाई यूनिट्स निकला, क्या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। दैट मीन्स जो आर्क ऑफ लेंथ है एक गिवन सर्कल में, ये किसी भी सर्कल में वो क्या होगा 2 पाई यूनिट्स ही होगा। दैट मीन 2 पाई यूनिट्स, ये क्या है आपको गिवन है, क्या लेंथ ऑफ आर्क, मैक्सिमम लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। और देखिए क्या देखें, हमने देखा कि जितना यूनिट लेंथ ऑफ आर्क होता है उतना ही रेडियन होता है। तो देखो पूरे सर्कल में 2 पाई यूनिट लेंथ ऑफ आर्क बनेगा मैक्सिमम। तो दैट मीन्स पूरे सर्कल में कितने रेडियन का एंगल बनेगा, 2 पाई। यूनिट की जगह लगा दो क्या रेडियन, क्योंकि आप 1 यूनिट की जगह क्या लगा देते थे हम 1 रेडियन लगा देते थे ना, कि 1 यूनिट आर्क ऑफ लेंथ में बन रहा है 1 रेडियन, 2 यूनिट आर्क ऑफ लेंथ में बन रहा है 2 रेडियन, तो 2 पाई यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ आर्क बनेगा 2 पाई रेडियन। दैट मीन्स सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल को आप क्या कह सकते हैं, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। समझ रहे हैं, 2 पाई यूनिट लेंथ ऑफ आर्क को भी कि आप यही कह सकते हैं क्या, कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इससे पहले हमने एक देखा था कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, और अभी हमने देखा कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन भी होता है। ये अलग यूनिट है एंगल की, ये अलग यूनिट है। दैट मीन्स यदि हम रिलेशन बताएं, आपसे क्वेश्चन भी पूछा सकता है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, तो वो क्या है, ये है 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक हो गया ना, कंप्लीटेड। आपने पूरा जान लिया कि रेडियन क्या होता है। डेफिनेशन पे गए हमने बताया कि 1 यूनिट ऑफ आर्क ऑफ लेंथ, जितना यूनिट लेंथ का होगा आर्क का होगा उतना ही रेडियन का एंगल बनेगा। 2 यूनिट आर्क ऑफ लेंथ में 2 रेडियन बन रहा था, तो हमने कहा कि एक पूरे कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन का एंगल बनेगा, तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन बोले तो 2 पाई आर की जगह रखा हमने 1 यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट का ही रेडियस था। तो दैट मीन 2 पाई यूनिट क्या है, मैक्सिमम आर्क ऑफ लेंथ होने वाला है इन अ सर्कल। तो 2 पाई यूनिट लेंथ ऑफ आर्क में कितना बनेगा, 2 पाई रेडियन बनेगा। हमने इससे पहले बात की थी कि जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है उसमें 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, और अभी हमने बात करी कि जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है उसमें 2 पाई रेडियन का एंगल बनता है। तो दैट में हमने एक रिलेशन निकाला कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 180 हो जाएगा, ये पाई बच जाएगा खाली। ठीक है, तो इतना पहले नोटेड डाउन कीजिए। अभी मैं स्क्रीनशॉट जाता हूँ। तो चलिए फिर एक अभी तक हमने कितनी चीजें देखी कि 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन, एक 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, मतलब अगर आप 2 बार क्यों लिख दिया, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितने डिग्री का एंगल होता है 360 डिग्री का, और रेडियन में चेंज करें तो 2 पाई रेडियन में। ठीक है, इतना हमने देखा है। कंप्लीट रिवॉल्यूशन क्या कहेंगे आप, जैसे कि अगर ये गिवन रे है, आप यहाँ से चलना शुरू करें और यहाँ पर ही खत्म हो गए, पूरा घूम के आए। ठीक है, एक सर्कल टाइप बनाया आपने। अगर आप सर्कल टाइप का ये एंगल देखें, ये 360 हो जाता है। ठीक है, तो दैट मीन्स 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। और हमने एक और रिलेशन पढ़ा कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड्स। अब क्या पढ़ने वाला है, अब हम देखेंगे एक फॉर्मूला। सपोज दैट रेडियस बराबर 1 यूनिट, सपोज दैट वाज द एंगल। ठीक है, ठीक हो गया। तो जो एंगल है वो क्या है, थीटा है, थीटा। और ये सपोज दैट ये क्या है, आर्क ऑफ लेंथ, एक आर्क है जिसकी लेंथ है 1 यूनिट। ठीक है, तो जो ये थीटा है बराबर L/R हो जाएगा।
अगर आपको ये जो थीटा है, इस फॉर्मूले के अनुसार जो ये थीटा है वो क्या है, रेडियन में है, ठीक है। और जो एल और आर है, आप इसको सॉल्व करेंगे जब ये सेम यूनिट्स में होगा। एंड आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, एल एंड आर शुड बी इन सेम यूनिट्स, ठीक है बा। दैट मीन्स क्या, थीटा होना चाहिए आपको रेडियन में। अगर डिग्री में दिया आप तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट, ठीक है। तो रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। और एल बाय आर क्या होना चाहिए, एक सेम यूनिट में होना चाहिए, जैसे कि दोनों मीटर में दिए होने चाहिए, या फिर सेंटीमीटर में भी चलेगा, या फिर मिलीमीटर में भी चलेगा, किसी में भी चलेगा, बट सेम होनी चाहिए। अगर लेंथ आपको 10 मीटर दी गई है, रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है, सपोज दैट, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, या तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो रेडियस को मीटर में चेंज करेंगे, देन सॉल्व करेंगे। यदि आप ऐसे सॉल्व करने गए तो वो आपका आंसर जो है वो सही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स हमने एक फॉर्मूला गेन किया। तो देखिए अब हम कुछ और फॉर्मूलेज देख लेते हैं। फॉर्मूलेज तो वैसे वो याद करने की चीज़ नहीं है, बट फिर भी ठीक है, क्योंकि वो वैसे ही आप ओरली देख लोगे। जैसे कि ये देखो 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन है, सॉरी फॉर दैट, पता नहीं आज ठीक क्यों हो रही है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप खुद देखें। आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं पाई बाई टू रेडियन बराबर 90 डिग्री लिख सकते हैं। पाई बाई 4 रेडियन बराबर 45 डिग्री लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं आप इसको लिख सकते हैं पाई बाई 3 रेडियन बराबर 60 डिग्री। और लिख सकते हैं आप पाई बाई 6 रेडियन बराबर कितना, 30 डिग्री। और इसको आप क्या लिख सकते हैं एक और जगह, 3 बाई 2 रेडियन बराबर कितना डिग्री 270 डिग्री, ठीक है। इतना आप नोट कीजिए, तब तक हम करते हैं पॉज वीडियो। देखिए अभी तक हमने कुल इतना पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है, इसको यदि मैं रेस कर देता हूं, अभी तक हमने इतना पढ़ा हुआ है कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इतना डिग्री होता है, इतना रेडियन होता है कि, और 1 डिग्री 60 मिनट होता है, 1 मिनट 60 सेकंड होता है। थीटा बाई एल पाई आर का हमने फॉर्मूला देखा, जहाँ थीटा किस में होगा, रेडियन में होगा, और एल और आर शुड बी इन सेम यूनिट, ठीक है। और ये कुछ अभी हमने फॉर्मूले अपने आप से लिख लिए, ठीक हो गया। इतना देखा अभी तक हमने। अब हम देखेंगे क्वाड्रेंट को। क्वाड्रेंट, ये ओरिजिन होता है, वाई एक्सिस, ये वाई डैश, ये एक्स एक्सिस, और ये एक्स डैश। हम देखो अभी फॉर पॉजिटिव एंगल्स की बात कर रहे हैं, फॉर पॉजिटिव एंगल, ठीक है। देखिए मैं रेड पेन से लिखता हूँ। अब हम जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो क्वाड्रेंट में क्या, ये पूरा 360 होता है, दैट मीन्स यहाँ पर कितना होगा 0 डिग्री, यहाँ पर कितना होगा 90 डिग्री, ये 90 है ना, 90 डिग्री दिख रहा है आपको, फिर 90 और ये भी 90, तो कितना 180, फिर 180 में फिर 90 है 270 में फिर 90, ये 360। ये तो करिए हमने डिग्री की बात, जो हमें पहले से पता है, बचपन से पता है कि 1 क्वाड्रेंट में होता है 90 डिग्री का एंगल। जब हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो अगर क्लॉकवाइज गए तो ये 270 का -90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अरे बंद काहे नहीं होता, बंद हो जा बुड़बक, ठीक है। तो ये देखा हमने। अब देखिए अगर मैं इस सब को मिटा दूं तो यहां से देखिए, तभी मैंने फॉर्मूले लिखे हैं। 0 डिग्री दैट मीन 0 रेडियन, अरे भाई चल जा, नहीं चल रहा क्या, दैट मीन 0 रेडियन, यहाँ पर 0 रेडियन होगा। ये 90 डिग्री होता है, एज वी नो दैट 90 डिग्री अगर मैं इसको लिखूं तो 90 डिग्री में कितना रेडियन का एंगल होता है,
देखो पाई बाई टू, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है पाई बाई टू रेडियन। 180 डिग्री में खाली कितना होता है पाई, ठीक है। 180 डिग्री यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ से मेजर करते हैं, ये 90 डिग्री हो गया, सपोज दैट इज़ 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में कितना होता है पाई रेडियन होता है, ठीक है। 270 डिग्री में देखो 3 पाई बाई टू, सपोज दैट इट इज़ 270 डिग्री, दैट मीन्स जो ये एंगल क्रिएट हुआ है कितना है 3 पाई बाई टू रेडियन, सही हो गया। अगर हम पूरा ही रिवॉल्व कर जाएं तो जहां पर 0 डिग्री होता है वहां पर 2 पाई भी होता है, देखो ना 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो दैट मीन्स ये 360 भी यहाँ पर ही होता है, 0 डिग्री भी यहाँ पर ही होता है, ठीक है। समझ में आएगी नहीं आई? तो हमने क्या दिखाया, फॉर पॉजिटिव एंगल क्वाड्रेंट में जो क्या होती है वैल्यूज होती हैं, देखो एक्स एक्सिस में क्या है 0 और 2 पाई रेडियन, वाई पाई बाई टू रेडियन, एक्स डैक्स में एक्स डैक्स जहाँ पर 80 डिग्री 180 डिग्री का एंगल बनेगा वहाँ पर पाई रेडियन, जहाँ पर 270 डिग्री का एंगल बनेगा वाई डैश पे उतना 3 पाई बाई टू रेडियन, ठीक है। ये समझा। फॉर नेगेटिव देखते हैं, और नेगेटिव के लिए क्या है वही ग्राफ खींचो। अब ये वाई डैश एक्स डैश, अब यहाँ से एंगल मेजर करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना चला, वो 90 डिग्री चला, -90 चला, ठीक है। तो देखो 90 डिग्री के लिए पाई बाई टू होता है, दैट मीन्स यहाँ पाई बाई टू रेडियन। फिर वो 180 चलेगा, ये 180 चला माइनस डिग्री में, -180, तो कितना हो जाएगा माइनस पाई, माइनस लगाते जाइए, ठीक है, माइनस पाई बाई टू। यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया था, यहाँ माइनस पाई बाई टू, यहाँ पर कितना माइनस पाई। देखो 180 डिग्री चाहे नेगेटिव का हो चाहे पॉजिटिव का हो पाई ही रहेगा, बस क्या है साइन चेंज होंगे, यहाँ पॉजिटिव का पाई है नेगेटिव का पाई, ठीक है। अब वाई एक्सिस में देखो तो यहाँ पर तक कितना चले जाएगा, वो 0 डिग्री से 270 तक, वही माइनस का, तो माइनस का 270 डिग्री पे कितना एंगल होगा 3 पाई बाई टू रेडियन, वो भी माइनस का, ठीक है। फिर देखो ये गया घूमकर, अब यहाँ पर कितना है पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, दैट मीन पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना डिग्री का नहीं कितने रेडियन का एंगल बनता होता है 2 पाई, बट यहाँ पर नेगेटिव चल रहे हैं क्योंकि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, दैट मीन्स ये 2 पाई रेडियन और 0 एक जगह बनेगा, ठीक है। इतना समझ में आया तो नोट करो। लास्ट टॉपिक है आज का, रिलेशन बिटवीन रियल नंबर एंड रेडियन, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 यूनिट रेडियस का सर्कल बनाएं, सपोज दैट r बराबर 1 यूनिट है, ये मैंने सर्कल खींचा, ठीक है, ये सर्कल हो गया। अब यहां पर क्या कीजिए आप, या तो इंची टेप, सपोज दैट ठीक है, तो यहाँ पर 0 है मान लीजिए, ये इंची टेप है जिसमें रियल नंबर्स का क्या है लाइन है, जहाँ पर ये 1 आ रहा है और यहाँ पर 2, यहाँ पर -1 और यहाँ पर -2, सिंपल एज दैट, ठीक है। यदि अगर मैं ये जो नंबर लाइन है इसको बेंड कर दूँ, सपोज दैट मैंने यहाँ पर पकड़ा, ये 0 है जहाँ पर रेडियस इसको टच कर रही है, तो मैंने पकड़ा मैं यहाँ पर लिया, ठीक है। सपोज दैट मैंने वहाँ पर से पकड़ा और मैं इसको ले आया खींचकर, कान खींचकर लिया है, तो यहाँ पर कुछ बना, अगर मैं इसको मिलाऊँ तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये हो जाएगी 2 यूनिट, क्योंकि ये किसी यूनिट का होगा, सेम यूनिट का यहाँ पर हमने लिया है, तो ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा 2 रेडियन का। कुछ समझ रहे हैं आप? बिकॉज नंबर लाइन में क्या है 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं इसको खींच के यहाँ पे सर्कमफेरेंस पे टच करवा दूं तो जो लेंथ ऑफ आर्क है 0 से यहाँ पर तक का वो क्या जाएगा 2 यूनिट का, तो ये जो एंगल क्रिएट होगा वो कितने का होगा 2 रेडियन का क्रिएट होगा। अगर मैं सपोज दैट ये 1 को भी खींच के ले आऊँ तो यहाँ पर कितना बनेगा 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क बनेगा, लेंथ ऑफ आर्क, राइटिंग थोड़ी ख़राब है माफ़ करिएगा। तो जो अगर यहाँ पर से मैं ये सर्कमफेरेंस से ये सर्कल मतलब ये एंगल खींचूँ सेंटर तक, तो ये क्या बनेगा 1 रेडियन, 1 रेडियन का एंगल बनेगा। तो दैट मीन्स हम क्या समझे, कॉरस्पॉन्डिंग टू द रियल नंबर, कॉरस्पॉन्डिंग
टू द रियल नंबर corresponding to the real numbers, क्या जैसे कि 1 रियल नंबर है तो उसका 1 रियल नंबर है, ठीक है, तो 1 रेडियन के बराबर होगा वो, ठीक। या अगर ये आपने क्या रखा, एक स्ट्रिंग इंच टेप रखा, तो जो यहाँ पर 1 ये 2 ये जो, अगर मैं इसको भी खींचूँ -1 को, तो यहाँ से नेगेटिव एंगल होता है क्योंकि हम ऐसे मेजर करेंगे क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर क्या बनेगा, -1 रेडियन का एंगल क्रिएट होगा, ठीक है। तो दैट में कॉरस्पॉन्डिंग टू द रियल नंबर 1 इज गिवन टू 1 रेडियन। यदि हम 1 रियल नंबर रखें सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे, तो हमको क्या देगा, 1 रेडियन का एंगल देगा। 1 यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ आर्क रखें विद द हेल्प ऑफ इंच टेप, ठीक है। तो दैट मीन्स वो रियल नंबर है और वो हमको 1 रेडियन दे रहा है। तो देखो, रियल नंबर 1 दे रहा है 1 रेडियन, रियल नंबर 2 रखो तो क्या देगा, 2 रेडियन, अगर -1 रखो तो क्या देगा, -1 रेडियन। दैट मीन्स इससे क्या देख रहे हैं हम कि जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ रियल नंबर एंड रेडियन वुड बी सेम। हमको दिख रहा है ये क्या है, सेम है ना। देखो 1 1 2 2 -1 यूनिट चेंज है, रेडियन, ठीक है। तो हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी है, हम उसमें नहीं गए यूनिट में। दैट में मैग्नीट्यूड क्या होगा, रियल नंबर्स और रेडियन का सेम रहेगा। तो इसी प्रकार अभी क्लासेस खत्म नहीं हुई है, अभी इसको आप नोटेड डाउन करिए। मैं आपको बस कुछ चीज दिखाना चाहता हूं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। तो कुल मिलाकर आज के पूरे लेक्चर पे जो कंक्लूजन निकला है वो इतना ही निकला है, दैट एंटी क्लॉकवाइज यदि हम एंगल को मेजर करेंगे तो पॉजिटिव एंगल होगा, यदि हम क्लॉकवाइज मेजर करें किसी भी एंगल को तो नेगेटिव एंगल कहेंगे हम उसको। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में होते हैं 360 डिग्री एंड 2 पाई रेडियन, ठीक है। 360 डिग्री एज वेल एज 2 पाई रेडियन का एंगल होता है कंप्लीट रिवॉल्यूशन में। 1 डिग्री का रिलेशन बताया गया है मिनट्स के साथ, जो होता है 60 मिनट्स, और 1 मिनट्स इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ठीक है। और अभी हमने यहां से देखा कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। और एक थीटा का फॉर्मूला था कि L/R, वेयर थीटा इज रेडियन, L एंड R शुड इन सेम यूनिट, ठीक है। और अभी हमने रियल नंबर्स और रेडियन का क्या पढ़ा था, रिलेशन पढ़ा था, जहां से हमने कंक्लूजन निकाला था कि जो रियल नंबर्स होते हैं और जो रेडियंस होते हैं उसका क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड। तो इसी प्रकार आज की वीडियो हो जाती है हमारी खत्म। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। स्क्रीनशॉट करें,